So my dear friends, suppose there is a 4 spots. One is your home, other one is Tinku's point. Now, so third one is Nobita's point, and last one is Sinchan. ठीक है ना? Nobita and Sinchan are very famous persons, and Tinku are just like a Neeraj's friend. So the Neeraj moving with a speed of v1 and reach a point, Tinku's point. Okay, then it is moving with a speed v2 from Tinku to Nobita, and then it is moving from v3 with a from Nobita to Tinku. सॉरी शेनचैन. तो जैसे ही होता क्या है, नीरज v1 स्पीड से चलता है और टिंकू के पास पहुंचता है. फिर टिंकू से नोबिता के बीच की दूरी को वो v2 स्पीड से ट्रेवल करता है, और नोबिता से सिंचैन की दूरी डिस्टेंस को वो v3 स्पीड से ट्रेवल करता है. तो जैसे ही सिंचैन के पास पहुंचता है, सिंचैन पहली चीज पूछता है नीरज से कि यार सारी बात छोड़, तू बता तू कितनी स्पीड से चल कर आया. तो नीरज ने ये बोला यार मैं अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या है, वो क्या बोल रहा है, उसका एवरेज बोल रहा है. जैसे कई बार आप देखते हो, आप अपने घर से निकलते हो और आप किसी रिलेटिव्स के घर जाते हो, तो आप यही बोलते हो यार मैं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर आ रहा था. बट कभी कभी आप कैसा कर रहे होगे, कभी कभी आपकी स्पीड कम हो रही होगी, कभी ज्यादा हो रही होगी, कभी कदा तो ब्रेक लगाना पड़ता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी जाना पड़ता है. तो ये सारी वेरिएशन के बाद आप 60 to 70 जो बोल रहे हो, वो आपकी क्या है, एवरेज स्पीड है कि नहीं. सो ये एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करी गई, डिस्टेंस और स्पीड, आपका जिस गाड़ी में आप बैठे हुए हो उसमें एक स्पीडोमीटर लगा हुआ है, और आपको पता है कि आपके घर से टिंकूस पॉइंट जो है वो S1 डिस्टेंस पर है, कोई भी वैल्यू हो सकती है. टिंकू से नोबितास पॉइंट के बीच की डिस्टेंस S2 है, और नोबिता से सिंचैन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस S3 है. सो यू कैन वेरी इजिली सिंप्लीफाई दिस थिंग्स कि अगर यहां से आप चलना चालू करते हैं t=0 से, तो यहां तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा. सो टाइम इज इक्वल टू, वी नो वेरी वेल, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. thus this time is S1 by v1. Now this time is S2 by v2. Is it clear? And this time is S3 by v3. So my dear friends, is T1, T2, T3 are the time taken by the Neeraj to cover the distance S1, S2, S3 respectively. Is it clear? मीन्स ये T1, T2, T3 जो टाइम है, इन टाइम्स में नीरज S1, S2, S3 की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है. सो वी कैन से दैट एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला लिखते हैं. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सो माय डियर फ्रेंड्स, we can say that कि total distance is what, वो अपने घर से सिंचैन तक पहुंचने के लिए नीरज को टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ रही है, S1 plus S2 plus S3. तो we can say that it is S1 plus S2 plus S3 and divided by टाइम. टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो इट्स T1 plus T2 plus T3. Now as we know the value of T1, T2, T3, put the value of T1, T2, T3 in this equation and got the result. So V average is equal to S1, S2, S3 divided by S1 by V1 plus S2 by V2 plus S3 by V3. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Now, my dear friends, this is the next average speed with a time average speed. So let us see, this is again a straight road, colorful straight road. This is the colorful straight road, and again this is the colorful home of Neeraj. Again this is Tinku, and this is Nobita. Acha, Nobita is good, and this is Sinchan. ठीक है.
सी से समझ गए ना? सपोज नीरज इज अ सिंपल पर्सन, white person. Okay, so this is the Neeraj. Now the Neeraj is moving. अब हमें टाइम नहीं, हमें डिस्टेंसेस नहीं दी गई इस बार। हमें ये नहीं पता कि नीरज के घर से टिंकू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, टिंकू से नोबिता के बीच की डिस्टेंस कितनी है, और नोबिता से सिंचैन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये नहीं पता। इस बार ये पता कि टिंकू ने नीरज को कॉल किया और बोला कि भाई तू मेरे पास T1 सेकेंड में आ जा, ठीक है ना? ओके, तो इसका मतलब नीरज को अपने घर से टिंकू तक पहुंचने में कितना टाइम लेना चाहिए? T1 टाइम। वो किसी ना किसी स्पीड V1 से भागेगा। इज इट क्लियर? और फिर जैसे ही टिंकू के पास पहुंचता है, नोबिता उसको कॉल करता है और बोलता है कि यार तू मेरे पास T2 टाइम में आ जा। तो इसका मतलब अब नीरज को टिंकू से नोबिता की डिस्टेंस को कितना देर में ट्रेवल करना है? तो वो कितनी स्पीड से भागेगा यहां से? V2 स्पीड से। इज इट क्लियर? नाउ यहां से सिंचैन कॉल करता है उसको कि जल्दी आओ नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तो भैया यहां से वो V3 स्पीड से भागता है। सो ओवरऑल अगर आपको टाइम और स्पीड पता हो, सिर्फ क्या पता हो? टाइम और स्पीड, तो आपको कैसे एवरेज स्पीड निकालनी है? लेट अस सी। एवरेज फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो माय डियर फ्रेंड, इस नीरज को सिंचैन तक जाने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, तो अगर बताओ मेरे को V1 स्पीड से T1 टाइम में वो टिंकू तक पहुंच जाता है, तो टिंकू और नीरज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? स्पीड इंटू टाइम। सो यहां से S1 कितना हो जाएगा मेरे भाई? V1 इंटू T1। इज इट क्लियर? S2 कितना हो जाएगा? S2 कितना हो जाएगा? V2 इंटू T2। और S3 कितना हो जाएगा बच्चों? V3 इंटू T3। 10 एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस इज S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। सो इट इज V1 T1 प्लस V2 T2 plus V3 T3 divided by T1 plus T2 plus T3. So the what is the average? आपको याद रहेगा ना कि अगर टाइम और स्पीड दी गई होंगी तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? V1 T1 V2 T2 plus V3 T3 divided by T1 plus T2 plus T3. Is it clear? और अगर डिस्टेंस दिया गया होगा तो क्या यूज करेंगे? S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3। अच्छा बच्चों, एक काम करते हैं आपके लिए थोड़ा आसान बनाते हैं। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। सच क्वेश्चन इज वेरी वेरी स्मॉल and very easy. A car is traveling from Mumbai to Goa. It covers half of the distance with a speed V1 and remaining half of the distance covered with a speed V2. So we have only idea about speed and distance. We don't have a time. So we use a distance average speed. So let us see. First of all, let us see the solution. So in this question, there's a flat car and this is a colorful car. And this place is Mumbai. And this is Goa. Let us assume the distance between Mumbai to Goa is S. Is it clear? The first half of the distance is travel with a speed V1 and remaining half of the distance is travel with a speed V2. So this distance is S by 2 and this distance is S by 2. Is it clear? So my dear friends, we can see that the average speed is S1, which is S by 2 plus S2 divided by S1 by V1 plus S2 by
V2। यही फॉर्मूला है कि नहीं बच्चों? क्या S/2 प्लस S/2 S नहीं होता? और S/2 कॉमन कर ले यहां से, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 1/V1 प्लस 1/V2। S से S कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर रिलेशन एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गई? 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो अगर हमें कभी भी डिस्टेंस एवरेज का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, अगर हमें कभी भी डिस्टेंस एवरेज का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, तो हम कैसे यूज करेंगे? डिस्टेंस एवरेज फॉर्मूले से। दिस इज S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3। जब तक हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल डिस्टेंस के, वो सारे यूज नहीं हो जाते। इज इट क्लियर बच्चों? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट थर्ड स्पीड, एवरेज स्पीड। इट इज द टाइम एवरेज स्पीड। Okay, time average we will discuss all. Okay, so now the third average speed is varying average speed. Let us see my dear friends, and this is very important for the JEE Advanced examination. So let us see if the speed of car is varying means continuously changes. Varying means continuously changes. Continue changes. Okay, with time. अगर किसी भी कार या बॉडी, कोई भी पैसा, कार यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है, कार नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेराइंग कंटिन्यूसली चेंज, यहाँ पर क्या है? कंटिन्यूसली चेंज विद द टाइम, then such type of speed is called varying speed. Then for determination of average speed, for determination of average speed हम क्या यूज करते हैं बच्चों? देखना जरा। अगर मान लो VF का फंक्शन है, VF का फंक्शन है, कोई भी हो सकता है, तो इसकी एवरेज स्पीड के लिए इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 VDT डिवाइडेड बाई T2 बाई T1, T2 माइनस T1। याद रहेगा क्या करना है? इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 VDT अपॉन T2 माइनस T1। सुनिए, चलिए सुनते हैं। एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं मैं। सपोज करो इफ द स्पीड ऑफ द कार, द स्पीड ऑफ बॉडी is varying with the time such as v is equal to 5t meter per second. Okay, then find the average speed of the body. Find the average speed of body from t equal to 0 to t equal to t. T is equal to 0 second to t is equal to 5 second. सपोज करो बच्चों, अब आपसे क्या बोला गया? T1 टाइम कितना दिया गया? 0 सेकेंड, और T2 टाइम कितना दिया गया? 5 सेकेंड। आपसे पूछा गया एक कार। यहां पर आप देखने वाली बात यह है कि स्पीड ऑफ द कार जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम। सो मेरे बच्चे जब एवरेज निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या निकालते हैं? as we know एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? दिस इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 VDT डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप जरा ध्यान से देखिए, तो आपको ये लिखना है T1 कितना है? 0, T2 कितना है? 5, V कितना है बच्चों? 5t। V 5t है ना, आप देखिए ना, V 5t, 5t into dt divided by T2 minus T1, 5 minus 0.
सो माय डियर फ्रेंड, आप 5 को कॉमन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t dt डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0 इज आल्सो 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ t कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ t कितना होता है बच्चों, तो t की पावर यहाँ कितनी है, 1 है, तो क्या करेंगे 1 में 1 ऐड कर देंगे, नीचे भी सेम वही काम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में करते हैं। सो दिस इज द t स्क्वायर बाय 2, लिमिट इज 0 to 5, so here this is also 0 to 5, so 5 the square is 25, 25 minus 0 by 2, the answer is 12.5 meter per second. Is it clear? So if the velocity is a function of time, then we use for using a for calculation of average speed, we use t1 integration from t1 to t2 v dt upon t2 minus t1. Is it clear? वहां दिया गया है, इसमें डिटर्मिनेशन है, गिवन है ना क्वेश्चन में, तो हम कैसे ले सकते हैं, यहाँ दिया गया है t इक्वल टू 0 सेकंड से t इक्वल टू 5 सेकंड तक। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम? टी का इंटीग्रेशन किया और तो जनरली यहाँ से हमने स्पीड्स के बारे में देख रखा है। स्पीड्स बेसिकली दो तरीके की होती है, एवरेज स्पीड, दूसरी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी तक हम जो भी एनालिसिस कर रहे थे वो किसके बारे में कर रहे थे, एवरेज स्पीड के बारे में। तो हमने एवरेज स्पीड का एक लॉजिक देखा कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अपॉन टोटल टाइम। उस बेसिस पर हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक ऐसा जिसमें स्पीड और डिस्टेंस दी गई थी, दूसरी हमने एवरेज स्पीड ली जिसमें टाइम और स्पीड दी गई थी, और तीसरी हमने क्या ली, दिस इज स्पीड। अगर स्पीड टाइम का फंक्शन है, स्पीड अगर टाइम का फंक्शन है, सो हमने किस तरीके से एवरेज स्पीड निकालना है, इट्स अ इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 v dt डिवाइडेड बाय t2 minus t1. Now my dear friends, we will talk about instantaneous speed. So let us see instantaneous speed. My dear friends, this before starting this instantaneous speed, first of all think about the simple and very easy case. Suppose this object is A and this object is B, and the distance between A and B is 16 meter. Is it clear? Now the object is, say this time is t is equal to, मान लो सपोज करो t बज रहा है 12:01, ठीक है, एंड 00 ये पीएम हो रहा है। ओके, यहां तक पहुंचता क्या है, यहां जब पहुंचते हो तो उसके वॉच पे जो टाइम हो रहा होता है वो 12:01 एंड 16। सो माय डियर फ्रेंड, अगर मान लो ये टाइम ऐसा है तो इस केस में ये किस स्पीड से गया होगा, 1 मीटर पर सेकेंड से गया होगा, बिकॉज in this case the distance traveled by this particle is 16 meter, and कितना टाइम लगेगा, तो 16 सेकेंड लगा कि नहीं लगा इसको, तो 16 कट कर दिया तो इट इज 1 मीटर पर सेकेंड। माय डियर फ्रेंड्स, अब इस टाइम को रिड्यूस कर देते हैं और बोलते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ 0.8 लगा दिया तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, अब स्पीड तो 8, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हो जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है स्पीड भी बढ़ती जा रही है। ये और टाइम कम कर देते हैं, इट्स 4, तो अगर 4 सेकेंड किया बच्चों तो 4 सेकेंड करते ही 16/4 इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? इस टाइम को और कम कर देते हैं, इट्स 2 मीटर, इट्स 0.2, अगर 2 कर दे तो यहां से हम देखेंगे इट्स 16/2, that is called 8 meter per second. My dear friends, जैसे इस टाइम को मान लीजिए 0.0000001 करता है, सो ये वैल्यू इसके बराबर
16 upon 0.00000001 which is approximate 0 ना, नीचे वाली वैल्यू लगभग 0 के बराबर होगी कि नहीं होगी? तो 16 upon 0 is what? Sorry, 16 upon 0 is what? Infinity. मतलब कैन नॉट डिफाइन। आप खुद सोचो यार, आप खुद आपसे पूछ रहा हो एक बात कि आप मेरे को ये बताओ बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से, ये पॉइंटर दिख रहा होगा आप सबको, अगर ये पॉइंटर आपको दिख रहे तो ये पॉइंटर यहां से यहां तक जा रहा है। आप देखो, अगर मैं बहुत तेज भी लेके जाता हूं तो भी ये पॉइंटर हमें दिखता है कि नहीं दिखता है ना? दिख रहा है ना? और तेज भगा रहे तो भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सो अगर ये पॉइंटर हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम इसकी स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं ना? अगर कोई चीज हमें दिखाई दे रही है तो उसकी स्पीड को डिफाइन किया जा सकता है। सो यहाँ इस मैथ्स के लॉजिक के अकॉर्डिंग, तो ये बोल रहा है कि हम स्पीड को डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसके लॉजिक के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि स्पीड को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते अगर टाइम बहुत कम हो जाए। टाइम बहुत कम होने का मतलब है कि हम अगर बात करें इस टाइम की, तो ये टाइम जो आपके पास t इज इक्वल टू 12.01 इंटू डॉट 00 PM चल रहा है और 12.01.00000001 है, ये दोनों एक जैसे ही टाइम है कि नहीं? मतलब ये टाइम जो है उसे ही क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर टाइम। सो दिस इज पर्टिकुलर टाइम और नॉट। हम बात किस टाइम की कर रहे हैं? हम 12:01 की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो एट अ 12:01 the speed of the particle cannot define according to this formula. According to this formula, distance upon time at time 12 second at point 12:0.1, at point 12:0.1 we can't define the speed of the object. यही तो बात बोल रहा है वो। बोलिए बच्चों, सो हाउ टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट? सो माय डियर फ्रेंड, अगर देखा जाए, अगर एक बात मेरे को बताओ, इस टाइम में अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई एक बंदा है जिसकी लाइफ इतनी है, उसका जीवन काल इतना है, लाइफ पीरियड उसका 0.00000001 सेकेंड है। सो मेरे बच्चे, अगर इससे वो छोटा सा टाइम ट्रेवल करता है यहां से यहां तक का dt टाइम, तो इस छोटे से टाइम में वो कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा कि नहीं ट्रेवल करेगा? उसको हर एक टाइम मिलेगा, पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? क्योंकि उसका लाइफ ही पीरियड ही है। सो दिस डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड अ particular time speed. So we can say that if, अब देखिएगा, सुनिएगा, if कंडीशन क्या लगाएगी? if लिमिट डेल्टा टी चेंज इन टाइम जो हो वो लगभग 0 के बराबर, यही तो बात बोल रहा है वो। अगर लगभग 0 के बराबर हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कवर्ड बाय द पार्टिकल इज बिकम्स ds ओवर dt। क्या बन गया? ds ओवर dt। यहां पर s क्या है? डिस्टेंस है। s क्या है? डिस्टेंस है। सो v और t क्या है? टाइम है। तो ds मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड dt मतलब वेरी स्मॉल टाइम। ये कब वैलिड हो रहा है? जब डेल्टा टी लगभग 0 के बराबर। ये देखो ना, लगभग 0 है कि नहीं? सो व्हेन द डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0, मतलब उसकी वैल्यू 0 की तरफ ट्रेंड हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी जो है वो ds बाई dt के इक्वल होगा। इज इट क्लियर? Is it clear, my dear friends? So this speed is called instantaneous speed. इसी को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको बच्चों हम मैथ्स में देख कर आए हैं कि ds बाई dt क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही तो होगा। Am I right or wrong? Okay.
बेटा इसको लिखने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है। तो उन्होंने बोला अगर किसी भी फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, याद रखिएगा आज के बाद कभी मत भूलिएगा, अगर किसी भी फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। इज इट क्लियर? अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड है तो स्पीड आ जाएगी, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी आ जाएगी। इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट याद रखना अगर किसी भी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है तो वहां रेट लगा दिया जाता है। अगर रेट लिखा हो तो मतलब समझ लेना किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? अच्छा, यहां से समझ में आ गया आपको कि इंस्टेंटेनियस, जैसे एग्जांपल देखते, एग्जांपल बात करते एक छोटा सा। मान लो सपोज करो इफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 मीटर, देन फाइंड द speed of particle after at time, या at लिख लेते, at time t equal to 2 seconds, at time t is equal to सर रिजल्ट आ गया सर। seconds. सर So my dear friends, in case of distance is traveling t square plus 5t, so speed बराबर क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ, ds over dt। तो इसको डिफरेंशिएट करो, so the differentiation of t square is 2t plus 5 plus 0, क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन is 0, so 0 मतलब आप देखो तो यहाँ पर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा स्पीड। किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन बेटा 0 ही होता है, किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 2 into 2 plus 5 it is equal to 9 meter per second. This is your answer. Is it clear? Yes. Okay, bye. Thank you so much for joining this class.